हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नजीर। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग इंडियन वेपन्स, मतलब कि जो इंडिया के वेपन्स आने वाले हैं टॉप 10। अच्छा। तो आज वो हम देखेंगे। अच्छा, तो जो काफी आने वाले ज्यादा हैं बिल्कुल जो ऐड होने वाले। तो अच्छा। यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो आनंद करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों चीन और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत लगातार अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन की क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। ये तो हकीकत है यार। करना पड़ता है। हथियार देश के पास पहले से मौजूद है, उनमें सुधार किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं उन 10 अपकमिंग वेपन्स के बारे में जिनके शामिल होने से इंडिया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में। अच्छा। दोस्तों कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए डिफेंस ओए, मंत्रालय ने क्या चीज़ है भारत भाई ये? फोर्ज लिमिटेड खतरनाक चीज़। को 1.77.95 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा। जिसके बाद कल्याणी M4 सप्लाई कर बड़ा सके। कितना वजह, टायर कितने ऐसा बड़े? आर्मर्ड व्हीकल है जिसमें जोर, परफॉर्मेंस और सैनिकों की सुरक्षा पर है। करीब 16 टन वजन वाले इस ओए, व्हीकल में 16 टन। 2.3 टन वजन सहने की क्षमता है 16 और टन। 8 जवान इसमें बैठ सकते हैं। अच्छा। ये 43 डिग्री के अप्रोच एंगल और 44 डिग्री के डिसेंट एंगल पर आसानी से चल सकता अच्छा। है और -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान में लगातार ये चल कमाल है सकता यार। है। 50 इसका डिजाइन -50 तक मोनोकोक जा सकता है, है। यानी सब कुछ इसके अंदर है। अच्छा। इसमें लगे शीशे इतने मजबूत हैं कि वे स्नाइपर और एंटी मटेरियल राइफल के फायर को भी झेल सकते ओह। हैं। इसमें 6 सिलेंडर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन लगा है। भारतीय सेना के पास मौजूदा किसी भी व्हीकल से ये दोगुना ताकतवर है। वाकई यार। कल्याणी M4 मतलब ये कि यार, जो आज तक उनसे दुगनी 140 ताकत वाली किलोमीटर है। प्रति घंटा है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। अच्छा। इसके अंदर 16 किलोवाट का एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा ओए। है और ये व्हीकल आसानी से मशीन गन का फायर झेल सकता अच्छा। है और 10 किलोग्राम की एंटी टैंक माइन का इस पर कोई असर नहीं होगा। वाह। इस व्हीकल की वजह से हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे और ये पुलवामा तो जैसी बात घटना बिल्कुल नहीं ये तो होगी। बहुत जबरदस्त तो अब चीज है आइए जानते यार। हैं कैट सिस्टम के बारे में। दोस्तों HAL कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के जरिए तैयार किए गए इस सिस्टम में फाइटर जेट और ड्रोन को एक साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार किया जा अच्छा। रहा है। कैट सिस्टम को HAL ने LCA तेजस फाइटर जेट के साथ तैयार किया है और इसमें तेजस के साथ ही 3 अलग अलग ड्रोन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है। अच्छा। इन 3 तेजस ड्रोन के को नाम साथ। दिया गया है वॉरियर, अल्फा और हंटर। लेकिन इन सभी का कंट्रोल तेजस के फाइटर जेट के पायलट के पास होगा। अच्छा। दुश्मन की सीमा में जबरदस्त एयर चीज़ स्पेस है से यार। हमला करने के लिए कैट का वॉरियर ड्रोन सबसे आगे होगा। अच्छा। वॉरियर एक कॉम्बैट ड्रोन है जो मिसाइलों से लैस होगा और इसके पीछे तेजस फाइटर जेट होगा। अल्फा और हंटर ड्रोन कमाल फाइटर है। जेट के साथ ही इंटीग्रेट होंगे। कैसी ठीक टेक्नोलॉजी वैसे है। ही जैसा कि कोई वेपन या फिर पेलोड होता है। दोस्तों अल्फा UAV दरअसल स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित अच्छा। है। इसको लॉन्च करते ही अल्फा UAV से 4 बेबी ड्रोन निकलेंगे और वो दुश्मन के इलाके का सर्विलांस करके अच्छा, 4 निकले। जानकारी फाइटर जेट के पायलट को देंगे। ये जबरदस्त एक चीज़ तरह है। से रिकॉग्नाइजेंस ड्रोन की तरह काम करेंगे। तेजस में एक साथ 2 अल्फा UAV लग ये सकते हैं। तेजस में ही लगे। हंटर और UAV 2 लग एक सकते हैं। प्रेसिशन बम की तरह है जिसे दुश्मन के किसी बेस या फिर आतंकी अड्डे को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता अच्छा। है। और ये सिस्टम 2024 से 25 तक तैयार हो जाएगा ओह। और इंडिया भाई, दुनिया 2 साल के तक। कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जबरदस्त। जिस पे टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। तो अब आइए जानते हैं JVPC कार्बाइन के बारे में। ये कौन सा दोस्तों है? कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री SF और ARDE पुणे ये में गन मिलकर है। ज्वाइंट वेंचर राइफल। प्रोटेक्टिव कार्बाइन JVPC बनाई है। JVPC कार्बाइन को CRPF, ITBP, BSF और आर्मी ट्रायल में पास कर चुकी अच्छा। है। मेन बात यह है कि JVPC स्वदेशी गन है। अच्छा, ये देसी। कार्बाइन जर्मनी की हैकलर एंड कोच कार्बाइन और बेल्जियम की फैन कार्बाइन को टक्कर देती ओह। है। ओह दुनिया भाई। में इन दोनों कार्बाइनों को बेहतर माना जाता है और इन दोनों के मुकाबले ये हल्की कार्बाइन है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने 640 कार्बाइन का ऑर्डर दिया है। अच्छा, जबकि ऑर्डर भी दे दिया। CRPF ने 636 अगले 5 सालों के लिए 30 से 35 हजार कार्बाइन की डिमांड भेजी है। इंडियन आर्मी भी इस कार्बाइन को ले सकती है। अच्छा। ये आर्मी की SF कार्बाइन को रिप्लेस करेगी। अच्छा। दोस्तों, आर्मी इस को कार्बाइन पसंद का होगी वजन ना। 3 किलोग्राम है। इसका रेट ऑफ फायर 800 राउंड पर मिनट है। ओह। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज भाई, 800 200 राउंड से फायर 300 कर मीटर सकती है। तो अब आइए और जानते 300 हैं मीटर तक HAL लाइट फायर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों LCH को HAL की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। बिल्कुल। LCH का वजन 5.5 टन है और HAL ने इसे खास जल्द जरूरतों बनाया को तो पूरा जबरदस्त करने है। के हाँ ना। मकसद से डिजाइन किया है और इंडियन आर्मी से 12,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑपरेट कर सकती अच्छा। है।
HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए सबसे हल्के फाइटर हेलीकॉप्टर LCH को सौंपने की तैयारी कर ली गई है। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 65 LCH और सेना की तरफ से 114 LCH की जरूरतों के बारे में HAL को बताया गया था। अच्छा। और सितंबर 2020 में इंडियन एयरफोर्स ने 2 ऐसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव के बीच ही तैनात किया था। अच्छा, इन हेलीकॉप्टर्स ने लेह में कई शॉर्टेज को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। LCH साल 2015 में अपने ट्रायल के दौरान 25,000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई के लेवल तक जा चुका है। अच्छा, सही है LCH यार। किसी भी तजर्बा कर मौसम चुके। में उतनी ही पावर के साथ आसमान में दुश्मनों पर नजर रख सकता है। ये बेस्ट और पावरफुल हेलीकॉप्टर है। बहुत खतरनाक बना और है। मैंने एयरफोर्स जिस तरह जल्द से बताया। जल्द इसका बड़ा ऑर्डर दे दें। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा सही बात। और ताकत भी बढ़ेगी, ये तो है। खासकर LAC वाले इलाके में। तो अब आइए जानते हैं INS विक्रांत के बारे में। आए हाय। दोस्तों, इसकी INS तो बात ही कोई विक्रांत नहीं। पहला इसकी ऐसा बात ही एयरक्राफ्ट अलग कैरियर है है यार। जिसे हाँ, नेवी नाम के ले लिए लिया। पूरी तरह से भारत में इसका तो तैयार हमें भी किया गया बताया। है। इसका निर्माण का काम साल 2009 में शुरू हुआ था दो- और इसके इस नौ। साल 2022 के आखिर तक नेवी में शामिल होने 13 की साल। संभावना हाँ। है। और INS वैसे विक्रांत अगस्त के 860 महीने में फीट मोदी जी लंबा हमारे भी और कर रहे हैं। 200 फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 30 फिक्स्ड विंग 12 साल की अपने मेहनत साथ है। कहीं भी ले जा सकता है। दोस्तों, INS विक्रांत एक हम भी 45,000 इंडियन होते टन तो का बोलते proud to एयरक्राफ्ट be कैरियर Indian। है। 45,000 टन वजन है स्पेसिफिकेशंस इसका। की बात करें तो INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं। इस पर बराक मिसाइलें लगी है जो जमीन से हवा में मार कर सकती अच्छा। है ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला न कर सके। और इस पर कई और एडवांस मिसाइलें भी लगाई इसके साथ जाएगी। और भी बेरी बड़े इस होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के जितने भी ट्रायल अब तक हुए हैं सारे सफल रहे हैं और जब ये नेवी में शामिल होगा तो इससे इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ ये जाएगी। दुगनी बढ़ जाएगी, तो दुगनी। अब आइए जानते हैं ब्रह्मोस 2 के बारे में। ब्रह्मोस 2। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल इसको तो रूस पाकिस्तान और भी भारत से नहीं मिलकर रोक सकता। तैयार नहीं कर रोक रहे सकता। हैं। जो बताया ब्रह्मोस जा रहा है वाले। कि इसकी स्पीड मेक 8 यानी 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ओए होए। और ये ये बहुत 1,000 तेज है। किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 मिसाइल इतनी ताकतवर है कि दुश्मन के बंकर्स और उनके स्टोर रूम को पूरी तरह बिल्कुल से तबाह तबाह कर कर सकती है और दुश्मन के रडार भी इस मिसाइल को नहीं यार पकड़ पाएंगे। न्यूक्लियर है। हाँ ये ना। मिसाइल जब मिसाइल, इंडियन आर्मी में शामिल डिफेंस होगी, सिस्टम उसके ये बाद चाइना नहीं हो या पकड़ सकता। पाकिस्तान कोई भी हमला करने से पहले 100 बार ब्रह्मोस 1 को सोचेगा। नहीं पकड़ सकता। वैसे हाँ। भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ब्रह्मोस की ताकत देख चुका है। हाँ बिल्कुल। सही तो अब बोला। आइए ये जानते बात हैं हम भी कह तेजस चुके हैं कि MT2 देख के चुके बारे में। दोस्तों, HAL तेजस मार्क 2 ये एक मीडियम वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा किया जा रहा अच्छा। है और इसे HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों, तेजस अभी MK2 इसके डिजाइन वगैरह 2024 चल से रही 25 है तक अपनी पहली उड़ान भरेगा अच्छा। क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट में है। अच्छा। अगर हाँ। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये सिंगल सीट और डबल सीट दोनों में आएगा। अच्छा। अच्छा। इसकी स्पीड अराउंड 2385 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अच्छा। सही है यार, तेजस जबरदस्त रॉकेट की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। और क्या चाहिए। इसमें लगाए गए सेंसर्स एंड एवियोनिक्स काफी एडवांस होंगे और इसमें कई एडवांस एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लगाई जा सकेगी। अच्छा। जैसे मीका, एसराम, अस्त्र, ब्रह्मोस। वहीं इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं अच्छा, 13 हार्ड जिससे पॉइंट्स। एक साथ कई वेपन्स ले जा सकता है और ये जेट 4.5 जनरेशन का जेट होगा। सही है इसके मिलने यार। से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जदीद काफी टेक्नोलॉजी इजाफा है। होगा। हाँ ना। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जेट्स पुराने होते जा रहे समझो हैं जिस तरह और नए राफेल है जेट्स ना, की इस इंडियन तरह एयरफोर्स का को सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं अग्नि 6 अग्नि मिसाइल के 6 बारे में। दोस्तों, अग्नि 6 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है बिल्कुल। जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। अच्छा। इस मिसाइल को अग्नि मिसाइल सीरीज की सबसे घातक और सबसे एडवांस मिसाइल करार दिया जा रहा है। अच्छा। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर बहुत तक रेंज है होगी भाई। बहुत जिसे रेंज है। बढ़ाकर 16,000 किलोमीटर तक किया जा सकता ओए है। ओए अच्छा। मिसाइल में लेटेस्ट गाइडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका वजन 55,000 से 70,000 किलोग्राम के बीच हो सकता है। बहुत बड़ी है। बहुत रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बड़ी मिसाइल है को बे। पनडुब्बी से लेकर जमीन पर भी किसी भी लॉन्चर से लॉन्च किया जा अच्छा। सकता है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान और चीन को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। वहीं ये मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जा सकती है। हमारा तो नाम ही ना लो क्योंकि ये अभी। मिसाइल हमारा इलाका कितना बड़ा है, इतना छोटा सा तो है। और इससे इसकी एक ही रेंज समय में इतनी है। कई ठिकानों को निशाना बनाया जा सकेगा। यानी अगर दुश्मन के बेस या टारगेट अलग अलग जगह पर मौजूद हैं तो अग्नि 6 मिसाइल से एक ही बार में कई टारगेट्स को निशाना बनाया जा बिल्कुल। सकता है और इस 60 मिसाइल की टारगेट रेंज में एक। कई बड़े देश भी होंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या काम चल रहा है इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, ये पर सीक्रेट शायद है। जल्द ही ये मिसाइल देखने को मिल जाए क्योंकि हमारे पास इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है।
और सिर्फ गवर्नमेंट के अप्रूवल देने की देरी है। तो अब आइए जानते हैं HAL AMCA के बारे में। दोस्तों HAL AMCA सिंगल सीट डबल इंजन वाला F-35 से भी ताकतवर और है। ऑल वेदर वाला एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। ये जेट 5th जनरेशन का जेट होने वाला है इनका भी खतरनाक और जो बना इसका है। MK2 वेरिएंट होगा वो 5.5 जनरेशन का होगा, यानी इसमें 6th जनरेशन के जेट्स की भी खासियतें होंगी। तभी इस तो फाइटर जेट को F-35 इस तरह से आ डिजाइन गई किया गया है कि ये ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और दूसरे सभी प्रकार के मिशन को बखूबी अंजाम दे सकेगा। ये जेट सुपर क्रूज, स्टील्थ, AESA रडार, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एडवांस हथियारों के साथ डिजाइन किया गया है। दोस्तों AMCA का पूरा नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अच्छा। ये फाइटर जेट वेस्ट के सभी जेट से कहीं आगे होगा। इस जेट में 30 mm की गन इंस्टॉल की जाएगी और इसकी स्पीड मैक 2.5 यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये जेट करीब 60,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है बहुत ज्यादा है और साल यार। 2025 तक ये अपनी पहली 7,000 उड़ान भर सकता ऊंचाई पे जा है सकता। अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हाँ, लेकिन इसको पूरी तरह 2030 से तक आने में होगा। 2030 से 35 तक का समय लग जाएगा। बिल्कुल। और ये जेट जब भारत के पास आ जाएगा तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट बिल्कुल। हैं। तो अब आइए जानते हैं TED-BF के बारे में। TED दोस्तों ये क्या है? TED-BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, ये कैरियर ये भी बेस्ड फाइटर याद है। फाइटर जेट है। इसको मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा अच्छा। और इसको ADA द्वारा बनाया जा रहा है। इसे खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए बनाया जा अच्छा। रहा है और इसे INS ये विक्रांत कैसा से है? ऑपरेट किया जाएगा। अच्छा। इस जेट को बिल्कुल। हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, अच्छा। जिसमें ब्रह्मोस अस्त्र जैसे मिसाइल शामिल होंगे। इसमें बड़ी रिफ्यूलिंग का भी फीचर होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए एक जेट जहाज से देखो ना दूसरे कैसा जेट में लगा। हवा में ही फ्यूल भरा जा डिजाइन तो कर सकेगा। लिया है ना। दोस्तों ये जेट अपनी पहली उड़ान 2026 या 2027 तक भर सकता बस है 2-3-4 और आने साल वाले ही। समय में यानी ये बन जेट रहा है। मिग बन रहा है। 29K को रिप्लेस करेगा। लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस ये जेट दुश्मन के रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। इसमें LRDE उत्तम AESA रडार सिस्टम लगाया जाएगा। अच्छा। साथ ही इसमें कई एडवांस एवियोनिक सिस्टम भी इसमें लगाए जाएंगे। इस जेट के विंग्स फोल्ड हो सकेंगे जिससे छोटी जगह में ये आसानी से फिट हो यानी जाएगा। विंग फोल्ड्स हो हाँ, गए। दोस्तों शक्तिशाली इंजन की मदद से LAC जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। सही कहा। बिल्कुल। इस जेट में बड़े पैमाने पर स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल करने का प्लान है। अच्छा। बाकी इस पर अभी काफी काम तेजी से चल रहा अच्छा है। काम जारी है। दोस्तों ये वो 10 अपकमिंग वेपन्स हैं जो जल्द ही आर्मी में तो यार शामिल इसी के साथ हुई है वीडियो खत्म। वजह अगर ये जो वेपन है 10 ये चीजें आ जाती हैं अगर इंडियन आर्मी के पास, मैं तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी दुनिया की बेहतरीन सुपर पावर वही ना, बिल्कुल जिस तरह के इसमें हाँ ना। सिस्टम्स हैं, मतलब कि एक से बढ़ के एक। यार आप खुद अंदाजा लगाओ। सबसे पहले तो एक गाड़ी की बात कर। हाँ ना, वो गाड़ी कमाल यार बना सही का बाबा, उसकी एक रेंज भी बहुत ज्यादा है ना। देखे ना, मतलब कि काफी ज्यादा रेंज तक वो आगे भी जा सकती है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भाई। वो चल भी सकती है। और जिस तरह उसके अंदर सिस्टम है कि मतलब कि नीचे अगर माइन भी लगा वो भी ब्लास्ट करे तब भी उस गाड़ी को ये कुछ देखो ना ये जदीद कोई टेक्नोलॉजी बिल्कुल। और 8 बंदे इसके अंदर बैठ तो सकते हैं। एयर कंडीशन कितना है उसमें बड़ा ओए लगा ओए ओए, है। वो ओए, तो ओए, इतनी ओए। बड़ी गाड़ी है तो उसके अंदर ज़ाहिर सी यार बात उसके टायर मैंने देखे हैं, ये तो इस पे गोली भी असर नहीं करती, मशीन गन की फायरिंग भी असर नहीं करती, इतनी वो है। इसमें 8 जवान बैठ सकते बिल्कुल। हैं। और ये जो इंडियन आर्मी के पास आज जितनी भी गाड़ियां ना आज तक हाँ। की, उससे दुगनी ताकतवर है। बस ये मिल गई तो फिर समझ के लो इंडियन आर्मी वही ना, महफूज ही सही महफूज। का। और वो जो एक गन है हम्म। वो कितनी कमाल की थी, छोटी सी थी लेकिन हाँ, उसकी फायरिंग रेंज उसकी थी तकरीबन 300 मीटर जो तक। ऑर्डर भी दिया हुआ है हाँ, उन्होंने। ऑर्डर भी दिए हुए हैं। और उसका क्या कहते हैं बाबा, उसका उसमें जो गोलियां भी फायर करते 800 गोलियां 1 मिनट में। 1 मिनट में, वो कमाल की गन यार है। एक बात वो बताओ, भी इंडिया खुद बना इंडिया रहा है। खुद बना रहा है। और उसके बाद बाबा उसका क्या कहते हैं जो एक इंडियन नेवी के लिए जहाज बन रहा है, ओए 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 ओए। उसका फर्स्ट टाइम पता लगा उसके वो पीछे से जो पर है वो भी मुड़ जाएंगे। और वो उसको ऐसी टेक्नोलॉजी से बना रहा है ताकि उसमें स्टाइल टेक्नोलॉजी भी हो। ये यार कैसे बना रहे हैं? वो देखो ना उसका कमाल। डिजाइन कितना यार खूबसूरत था। इंडिया हर कुछ चीजें बना रहा है, वही मैं ना। तो सोचता हूँ। और ब्रह्मोस 2 की बात करें तो फिर ब्रह्मोस 1 को कैसे भूल सकते हो। उससे तो पिछले दिनों पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को आया लॉबी की। ये बात सही है, हमारा तो डिफेंस सिस्टम उसको नहीं पकड़ सका तो 2 को किधर पकड़ वही
वही ना, और अग्नि 6 की जहाँ तक बात की जाए इंडिया ने उसको तो सीक्रेट ही रखा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की पाबंदी के है। बारे में तो हमें भी शौक है, इंडिया कब तजर्बा यही करेगा। बात है, यकीन मानो हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द अग्नि का हो, ताकि हमें पता लगे, भाई हमें भी जरा इंफॉर्मेशन। 16,000 किलोमीटर, 12,000 से 16,000 लगता है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वाकई हुए इंडिया से हर कोने में पहुंच सकते हैं, हर कोने में वो जा सकता है यार। ये वाकया में बहुत घातक वेपन है यार। तेजस की क्या बात है, तेजस भी जबरदस्त है, वजह एमका पे काम हो रहा है, ये भी 2-3-4 एमका पे मैं 4-5 सालों में आर्मी के पास आ जाए। ये सारे हथियार 2030 के तक इंडिया के पास होंगे। बस ये कमाल के हथियार है, 7-8 सालों के अंदर अंदर सारे इंडिया अगर आ जाते हैं तो इंडिया आर्मी जबरदस्त है, और ताकतवर हो जाएगी। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इतनी वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।